ऐसे हिमाचल। सुनिए गाँव वालों, चुगली बाद में। जरा एक बार आएगा। ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड जो है वो 20% है किसका? वर्क कॉस्ट का। देन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द, समझ गए कौन सा ओवरहेड पूछा है? ऑफिस ओवरहेड या फिर कुछ तो पूछा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा। वर्क ओवरहेड ही पूछा हो। वर्क कॉस्ट क्या है? कुछ उसके बाद तब तक करते हैं। ऑफिस ओवरहेड पूछा है। अच्छा, ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। सुनो, कैलकुलेट कैसे होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड तो आता है वर्क कॉस्ट। क्या आता है? प्राइम कॉस्ट कितना है? ये बंद हो रहा है खुल रहा है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है? प्राइम कॉस्ट कितना है? 370। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 80,000। दोनों को ऐड करेंगे तो 450। कितना होगा? अब इसके साथ अगर हम लोग ऐड करें 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, 20% ऑफ 90,000। वर्क कॉस्ट तो हमारा 450 है। 450 को 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20%, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 450,000 है ना? तो 45,000 इंटू 2, 90,000। So answer will be 90,000. If profit is 25% selling price, profit is 25% on, calculate the amount of profit from the following data. Cost of production है 540, opening stock of finished goods है 120, closing stock of finished goods है 160, selling and distribution overhead है 130। क्या दिया हुआ बोलो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ? 540। कौन सोच के रखेगा, पूछते जाएंगे उठाते जाएगा। 540 प्लस ओपनिंग, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 120 माइनस क्लोजिंग 160। नेट देखा जाए तो 40,000 का माइनस है 5 लाख। ये 5 लाख को बोला जाता है सीओजीएस। क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ ऐड करते हैं हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस, विच इज कितना दिया था? बोलो। एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट करो। कर रहा कर। ठीक। वैसे खुले छोड़ दो, मैंने वैसे बैठ तुरंत जाते हैं। हाँ, कहाँ तक आए हम लोग? सेलिंग ओवरहेड कितना था? 130। और थोड़ा सा रुक जा बहन। 130 ऐड किया कितना आया? 630। 210। खा पीता है तुम लोग। सुन, वो आंसर बता दे रहा है पीछे देख के। देखो क्या बोला है? 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, 25% ऑफ। एक चीज समझो, दो इतना ना शुभम बात है तो घर जा सकता है बाबू। शुभम किसका नाम है? व्हाइट टी शर्ट वाला भी शुभम, उसी कैटेगरी में आता है। सब शुभम। ओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ, यह है कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने खर्चा लग रहा है मेरा 6,30,000। हमारा प्रॉफिट बोला है 25% ऑफ व्हाट? सेल्स। किसका? अगर सेल्स हमारा 100 है तब जाके हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट है?
25 है, तो ये अगर 100 है तो ये 25 है, तो ये कितना परसेंट होगा? 75% होगा। 75 के साथ 25 जोड़ेंगे तभी तो मेरा कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट ऐड होता है। प्रॉफिट क्या होता है? तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है ऑन सेल दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है? तो जिस पे ऑन दिया रहा है ना उसको 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो 100 अगर मेरा प्रॉफिट है, 100 मेरा सेल है, तो प्रॉफिट मेरा 25 है, तो कॉस्ट मेरा 630 है, तो 630 जो है वो कहीं ना कहीं 75 के बराबर है। डिवाइड बाई 25, 25 से ये काटे तो 3 टाइम्स में, 3 से इसको काटे तो 3 2 जा 2,10,000। आंसर विल बी, इतना हम लोग थोड़ी करेंगे, छोड़ देंगे क्या? तो थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने कॉस्ट शीट याद रखना चाहिए, सीधा सा। ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए तुमको कॉस्ट शीट एकदम दिमाग में रहना चाहिए, अदरवाइज तुम कुछ किए नहीं है। क्या बोला है? व्हाट विच इक्वेशन इज करेक्ट? कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? देखो, ग्रॉस वर्क कॉस्ट के साथ ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं, ये वाला लग रहा है ना? ग्रॉस वर्क कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तब जाके आएगा नेट वर्क कॉस्ट। क्या आएगा? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वर्क कॉस्ट से इक्वल रहेगा या कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, सब कुछ हो सकता है और पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल भैया? लेट्स सपोज कि अगर मेरा ग्रॉस ये वाला है ना 5 लाख है, कितना है? ये 1 लाख है और ये 2 लाख है। अभी नेटवर्क जो है कम आ गया, 4 लाख आ गया, कितना आ गया? हो सकता है कि ये 1 लाख की जगह पे 50,000 हो, तो हो सकता है कि मेरा पिछला 50,000 आ जाए। तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या फिर दोनों एक एक लाख रहता तो बराबर भी हो सकता है। तो इसीलिए सब कुछ सही सही है। ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस कैरेज, माने ये प्लस ये 280 280 और 20, 280 और 25, 280 3,05,000, 3,05,000 से माइनस करो 30,000, 275। क्या उसमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। क्या निकालना है? वर्क कॉस्ट दिया है, ऑफिस ओवरहेड दिया है, ओपनिंग फिनिश गुड दिया है, क्लोजिंग फिनिश गुड दिया है, कुछ नहीं करना है। हाँ, सिर्फ ऐड करते जाना। वर्क कॉस्ट बोलो 4.5 प्लस ऑफिस ओवरहेड 20%, दैट इज 19,000, 540, 540 के साथ ओपनिंग ऐड करो 120, लेस करो क्लोजिंग 160, तो आएगा 5 लाख। कितना आएगा? फाइंड आउट द सेल वैल्यू फ्रॉम। हम्म। अच्छा, फाइंड आउट द सेल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल वैल्यू फाइंड आउट करना है। सुनो गाँव वालों, थोड़ा सा ये सब ना चीज सीखो। जो जिसको पढ़ने का मन है, जिसको पढ़ने का मन नहीं है, बैग उठाओ, छुट्टी हो गया तुम। क्लियरली बोल रहे हैं, जिसको पढ़ने का मन नहीं है बैग उठाओ, तुम घर जाओ। क्लास डिस्टर्ब करके कोई फायदा? एकदम लास्ट बेंच में कौन बैठा हुआ है? एकदम लास्ट बेंच, खड़ा हो जाओ। तुम धीरे 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 पीछे चलते चल जा रही हो। सब कोई अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तुम पीछे चलते चल जा रही हो। हेलो? हाँ, क्या? कौन बोल रहा है? ओए, क्या अच्छा क्वेश्चन है?
तुम लोगों का समझ अच्छा क्वेश्चन देखो। कितना नंबर क्वेश्चन? 48। क्वेश्चन बताया नहीं अभी। ओह माय गॉड, क्या दिया देखो। वर्क कॉस्ट है 19,800, ऑफिस ओवरहेड है 15% और प्रॉफिट है 25 सेल्स। अगर हम वर्क कॉस्ट देखें तो वर्क कॉस्ट कितना दिया हुआ है 19,800, ऑफिस ओवरहेड कितना बोला है 15%। तो इसका 15% कोई निकाल के बताएगा? आधा का फिर आधा करना पड़ेगा ना। 1980 प्लस 990 प्लस 07 कैरी 1 this 2970। ओए, फिर पीछे बात हो रहा है। ढाई हजार 770 कितना आ रहा है देखना भाई। 4,000। हाँ, सी आंसर से क्या मतलब है तुम भाई, वैसे ही मान ले भाई तुम। यार ओए 2970 प्लस 19,800। देखो अभी तक ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया ना, जो ध्यान देने वाला बात है वो देखो सुनो। ये क्या आया मेरा, ये आया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐड करते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या ऐड करते हैं? तो आता है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या आता है? अब यहाँ पे प्रॉफिट वाला जो सीखने का चीज है वो देखो। 25% ऑफ व्हाट? सेल। 25% ऑफ, अगर सेल्स हमारा 100 है तब हमारा प्रॉफिट 25 है, तब हमारा कॉस्ट कितना होगा 75। मतलब कि ये वैल्यू जो दिया हुआ है वो 22770 विच इज इक्विवेलेंट टू 75 इंटू 25। ये करोगे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करोगे तो 7590 क्या रहा है 7542। 30360 30। आंसर क्या होगा 30360। परसेंटेज वाला समझोगे। ये हमेशा देखो क्या बोल रहा है 25% ऑन सेल। और सेल्स तुमको पता रह नहीं रहा है, तो जो कॉस्ट आ रहा है उसको हम 75% से बार बार क्या कर रहे हैं डिवाइड दे रहे हैं। ये वाला चीज बहुत कंफ्यूज करता है बच्चा को। वर्क कॉस्ट दिया है 3 लाख, ऑफिस का खर्चा दिया है 225, टोटल कितना हो गया अभी तक 525। 525 फिर सेलिंग का खर्चा दिया है 75 और 6 लाख। तो फिर से यही कहानी हो गया है ना। सेम इसी सिचुएशन पे हम लोग खड़े हैं। सब जोड़ जान के कितना आया, ये 3 लाख दिया था, ये 225 दिया था, फिर 5,525 आया था, फिर 75 जोड़े 6 लाख आ गया था। ये 6 लाख क्या आया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हो। कॉस्ट ऑफ, अच्छा प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है 25%। लेकिन किस चीज का? सेल्स का। अगर ये 25% ऑन कॉस्ट बोलता ना तो आसानी से इसका 25% निकाल लेते हम। लेकिन यहाँ पे किसका बोल रहा है बार बार? सेल्स का बोल रहा है, तो इतना आसान नहीं है। तो अगर ये 25 है तो कितना रहता है यहाँ पे, तो काम बन जाता। 75 के साथ इसको जोड़ते तो 100 आ जाता, है ना। 60,000 कहीं ना कहीं कितना के बराबर है 75 डिवाइड बाई 25। हाँ एक जीरो बढ़ा दिया। अच्छा एग्जाम में ना कभी भी के वगैरह मत लिखना, नंबर काट लेता है। 2 लाख प्रॉफिट आया, 2 लाख सेलिंग प्राइस जो आया 8 लाख। क्या पूछा है हमसे ये बताओ।
प्रॉफिट पूछा ना, कहाँ से पता चल रहा है आपको? खुफिया बात, एक तरीका, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ, कौन भी कर रहा है? इंडिया खड़ा हो जाओ, कान पड़े दीदी, पढ़ाई नहीं करने से बाबू, फिर अभी जो एग्जाम से पहले हंसता है, फिर एग्जाम के बाद सब कोई उस पे हंसता है। क्या प्रशांत? गंगा जल है वो। देखा एक बात, फाइंड आउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फाइंड आउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द गिवन डाटा बिलो। मटेरियल कंज्यूम क्या है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कितना दिया हुआ है देखो, वो किसका है? ये 19,800 है, पक्का ना तुम्हारा कसम? ठीक है, इससे ये माइनस करेंगे 2,800, समझो, होय गाँव में। एगो बोलेगा हाँ भाई, सुनो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब मिला के क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आया 19,800, ये है 2,800, माइनस किए 17,000, कितना आया? अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? 8,000, डायरेक्ट लेबर 7,000, 8 7 कितना हुआ? कितना यहाँ पे बाकी है? क्या ऑप्शन? अच्छा, प्राइम कॉस्ट है 17,000, प्राइम कॉस्ट है, ऑफिस का खर्चा 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी। हाँ, क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड, क्या है ये क्वेश्चन? फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? सुनो, ये भी निकल जाएगा, कोई बड़ा बात, हाथी बड़ा नहीं है। देखो, क्या पता है, जो पता है ना पहले वो लिखो। प्राइम कॉस्ट कितना पता है? 17,000। हमको ये पता है कि इसके साथ वर्क कॉस्ट ऐड करेंगे तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड, सॉरी, वो वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आएगा, वर्क कॉस्ट के साथ ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको पता है ना, 22,770, 22,700, एकदम ध्यान से एकदम। संध्या, खड़ा होने के लिए बोले कब का तुमको? हम बोले खड़ा हो जाइए, नाक पकड़ोगी? नाक, कान नहीं, नाक बोल रहे तो कान पकड़ रही, उल्टे चलती है कार दीदी। नाक पकड़ो, जरा एक बात, ओए सुनो ना, थोड़ा सा ये परसेंटेज वाला गेम समझो तो अच्छा लगेगा हमको। 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, 15% ऑफ, समझो, जिसको परसेंटेज में देता है ना, अगर हम ये 100 रहता तो ये 15 रहता, ये दोनों को जोड़ते तो कितना हो जाता? 115। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है विच इज इक्विवेलेंट टू 115 के बराबर है, कितना के बराबर है? तो 22770 इज इक्विवेलेंट टू 115, है ना, इंटू 15, इंटू 15 करो, कितना आएगा बोलो? है 22770 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 15, 2970, कितना आएगा? कंसेप्ट में क्या है?
बोलो बोलो। हाँ। क्या क्या दिक्कत था? हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा। दोनों का मन है। अच्छा। कर दिया ना, श्योर ना? हाँ। ठीक 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 ठीक। ठीक ठीक। हाय। जगह एक कितना आएगा ये डिवाइड करके? सब प्रो वाला है ना? ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे 2970 आ रहा है। कितना आ रहा है? कैसे किया डिवाइड? 22770 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 15। यहां से माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला फिगर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ हमको फाइंड आउट क्या करना है? निकालने को क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? फैक्ट्री ओवरहेड ना। तो ये 19,800 आ गया। अब 17,000 से 19,800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,800। तो आंसर विल बी 2,800। यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 18,000 यूनिट का, 4,50,000। 4,50,000 डिवाइड बाई 18,000, तो रेट निकालोगे ना, तो रेट निकल के आएगा 2.5। कितना आएगा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना बचा हुआ है? 3,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना था मेरे पास? 2,000 पीस था, 24,000। हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है। क्या पता करना है? तो ये जो 3,000 पीस होगा मेरे पास, अगर फीफो माने तो ये वाला पीस 2 2.5 रुपए वाला मेरे पास पड़ा होगा। 3,000 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आएगा? आप कर लीजिए। 3 दूनी 6, 7,500। कितना आएगा? 7,000। बहुत सस्ता वाला नहीं आ रहा है, महंगा कर दे रहे हैं। 25 करके होगा, 75,000 आएगा। कितना आएगा? ऐसे ठीक है। 25 रुपया करके रेट। कितना करके रेट? एक पीस का दाम 25 है, तो 3,000 पीस का क्या होगा? 75,000। कितना होगा? अब याद करो कैसे निकलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यही ना? तो ओपनिंग प्रोडक्शन का कितना है? 450। ओपनिंग कितना? संध्या इधर देखते रहोगे दीदी, एक बार तुम उधर देखी, कब्बे से गाय की तरफ पगुरी किए जा रही है, तो मुंह चलाओगी तुम? वाह अरे भाई, इसका घर वाला भी जाएगा तो बोलेगा कि मेरी बेटी एकदम गाय है। काहे गाय है? तो दिन भर पगुरी करती है। नैना तुम्हारे केस में तो भैंस बोलेगा सब। हाँ नैना। ओपनिंग कितना है? 24,000। क्लोजिंग कितना है? 75। और करीब करीब 399, 3,99,000। 7 करोड़। तुम लोग के माथा के ऊपर से जा रहा है एग्जाम में। वैसे मजा थोड़ी आता है पढ़ाने में। ओए